पूरा दिखाया गया। जो आप ये गाना गा रहे थे, इतने मधुर गाने जो आपने सुनाए, ये मिथिला के गाने हैं जी, जो इसी पे स्पेशल बनाई हूँ। विधना लगावल जोड़ी कहने बेजोड़ है। जब प्रभु श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ हुआ था मिथिला में, जनकपुर में, तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ करके और यज्ञ किए हैं, तो माला सीता स्वयंवर का मैं एक पेंटिंग दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सब है मिथिलावासी और आए हैं अवध में, तो दोनों का जो मिलन वाला है सीन वो दिखाएं तो वो भी बेहतर होगा। मेरा नाम भी मिलन है और हम इस वक्त अमृत भारत एक्सप्रेस में हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मिथिला से आई हैं और हमारे साथ कुछ पुरुष हैं, यहाँ पर मैडम हैं जो नेपाल से यहाँ पर आए हैं और नेपाल और भारत का ये अद्भुत मिलन हो रहा है अमृत भारत एक्सप्रेस में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बस इंतजार हो रहा है 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा। तो जब तक ये पेंटिंग दिखाते हैं, हम बात भी करना चाहेंगे आप लोगों से कि सर, आप लोग नेपाल से खासकर आज अयोध्या धाम पहुंचे थे इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए? जी, आज ये ट्रेन रक्सौल से भी इसको रूट किया गया है। इसके लिए हम लोग स्पेशली ये हम लोगों को भारतीय रेल द्वारा हम लोगों को आमंत्रित किया गया था और ये कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रक्सौल के लिए, तो हम लोग बहुत उत्साहित, बहुत ही खुश थे कि कम से कम बीरगंज वालों को, नेपाल वालों को ये ट्रेन के द्वारा आज राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आने के लिए हो या कम समय में दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे या हमको स्वास्थ्य कुछ भी उपचार कराना पड़ता है तो हमको दिल्ली तक पहुंचना पड़ता है। तो ये ट्रेन की कनेक्टिविटी से डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम लोग का संबंध और हम लोग को सुविधा बहुत ज्यादा होगी, सुधार होगी। और हम लोग एक रिक्वेस्ट भी ये करना चाहते हैं कि ये जो ट्रेन है इसमें एसी बॉगी नहीं है। आने वाले दिन में अगर, क्योंकि गर्मियों का हम लोग जो प्लेन एरिया में जो रहते हैं, जो बीरगंज का एरिया है नेपाल साइड में, रक्सौल का एरिया है, ये प्लेन एरिया में गर्मी के समय में अगर इसमें एसी बोगी भी जोड़ दी जाए तो सुविधा ज्यादा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, ये हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको बताएं हम अमृत भारत में हैं और जो सफर है हमारा, इस वक्त हम गोरखपुर की ओर जा रहे हैं और ट्रेन में एसी नहीं है, तो ये स्लीपर कोच है, जनरल कोचेज हैं इसमें, ये नॉन एसी ट्रेन है इसलिए। तो अब ये जो पेंटिंग है ये आप दिखा रही थी हमें, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये और बहुत ही बड़ी पेंटिंग है, ये आपने बनाई है? जनकपुर हम लोग मिथिलावासी और प्रभु श्री रामचंद्र जी साथ में है। आप प्रभु श्री रामचंद्र और सीता माता और सारे मिथिला वासियों के साथ जयमाला हुआ है, वो थीम है। यहाँ पे है कि जैसे कि हम लोगों का भी हुआ है, हम मिथिला से आए हैं, जनकपुर से आए हैं, मधुबनी से आए हैं, सब मिथिलावासी हैं और अयोध्या में आए हैं, अवध में आए हैं। तो ये चीज कब होता है? जब शादी वाला माहौल होता है तभी ये संभव होता है, लड़का पक्ष के भी और लड़की वर वधू दोनों पक्ष के भी। तो ये श्री रामचंद्र जी हैं और ये माता सीता हैं, तो ये दोनों इधर साइड से पूरा ये अवध के हैं जितने भी हैं। और कहा जाता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की शादी हुई थी हमारे मिथिला में, तो सभी ऋषि मुनि देवगण जितने भी थे वो सभी आए हुए थे। तो जितने भी मैंने भगवान लोग थे ना, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के तरफ से बाराती आए थे, बाराती बने थे। और जितने भी माताएं, लक्ष्मी माता जितने भी भगवती थी, वो सब माता सीता के तरफ से मतलब लड़की वाले बन के आए थे। तो यही थीम को दर्शाने की मैं निशा झा मधुबनी पेंटिंग की नेशनल स्टेट अवार्डी आर्टिस्ट हूँ और मेरी माँ है ये विनीता झा, हम दोनों ने मिल करके ये पेंटिंग बनाई है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और मुझे लग रहा है कि ये पेंटिंग क्या आप प्रधानमंत्री मोदी को भेंट देने के लिए लाई थी? एक पहले लाई थी जो राम दरबार था, जो जैसे कि अभी तो जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास चले गए थे तो अयोध्या पूरा अंधेरा हो गया था। अयोध्या वासी के दिल में
प्राण तो थी लेकिन जान नहीं थी। तो उसी तरह से तब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी रामलला का भव्य निर्माण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो हम लोग वही मानते हैं कि जैसे वनवास के समय आए थे तो खुश थे, वैसे हम लोग खुश हैं। तो राम दरबार लगेगा। हम लोग अयोध्या वासी जितने भी हैं, मिथिलावासी, वो यही उम्मीद है, राम दरबार लगेगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में मैंने और मेरी माँ ने एक राम दरबार बनाई थी, भव्य राम दरबार था। तो वो पेंटिंग हम लोगों ने, मेरी माँ विनीता झा और मैं निशा झा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दी हूँ। एक मिथिलावासी के ससुराल वासी सीता मैया के मायके की तरफ से एक उपहार स्वरूप। वैसे भी हमारे मिथिला में एक है कि दामाद पाहुन बनल श्री राम है। पाहुन को अगर बेटी को कुछ तोहफा नहीं देते हैं तो माता जो होती है, माँ बाप का जन्म सफल नहीं होता है, उनके यहाँ पानी नहीं पीते हैं, ये चीज है। तो उपहार स्वरूप समझिए, ससुराल वालों की तरफ से एक दामाद के लिए उपहार लेके आई थी हम लोग। बहुत बढ़िया। और अभी के समय में सत्रेता युग में हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण मानते थे, और अभी का जो समय है हमारे, उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग राम स्वरूप में देख रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी यूपी के जो हैं आदित्यनाथ योगी जी को हम लोग भैया लक्ष्मण के रूप में देखते हैं। ऊपर वाले श्री रामचंद्र जी कलयुग के हमारे श्री रामचंद्र और भैया लक्ष्मण को ऐसे ही हमेशा हम लोगों के बीच में हंसते खिलखिलाते रहें और हम लोगों को हंसाते रहें और बहुत ऐसे ही खुशी देते रहें। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप भी नेपाल से आई हुई हैं मैम, तो जब ये कुछ फोक सॉन्ग्स गा रहे थे तो आपको भी आता है वो फोक गाना, तो आप भी गा रही हैं? बिल्कुल, मैं भी वहीं से हूँ और बिल्कुल, तो हमारे भी दिल में है राम और सीता जी के लिए उतना ही प्यार और उतना ही भावना है, जुड़े हुए हैं, कनेक्शन में रहते हैं। इससे मुझे लगता है जो भारत से बाहर भी हैं उनके भी अंदर में ये कनेक्टिविटी है राम और सीता जी का, तो दिल में है। जैसे कि अभी 14 साल वनवास करने के आने के बाद दीपावली का शुरुआत हुआ है, उसी तरह अभी 500 साल के बाद हमारे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगी पूरे भारतवासी ही नहीं, जो भारत से बाहर है, NRI वगैरह है, जो अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, जो विदेशों में रहते हैं, वो लोग भी 22 जनवरी को जरूर से जरूर दीपावली का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएं। मैं यही प्रार्थना करूंगी सभी लोगों से। क्या आप लोग आएंगे 22 जनवरी के बाद नेपाल से वापस यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद? क्योंकि ये ट्रेन चलाई गई है अभी तो क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप फिर भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोगों का ऐसा प्लान बनेगा? सर्दी का मौसम तो है, सर्दी भी है, लेकिन पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारी धर्म पत्नी है और हम लोग विशेष रूप से आमंत्रित किया। मैं इंडो नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रक्सौल से आया हूँ, भारत नेपाल सीमा पर, और आप हमारे साथ हमारे मित्र हैं जो बॉर्डर उस पार हैं, हम लोग बॉर्डर इस पार हैं। तो ये मांग हम लोग की काफी थी कि रक्सौल से सारा नेपाल का 80% व्यापार रक्सौल से होता है, और जितने भी लोग धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं उनका मुख्य मार्ग जो है वो रक्सौल है। तो रक्सौल से हम लोग पूरे भारतवर्ष के लिए ट्रेन मांग रहे थे, और कलकत्ता के लिए भी ट्रेन है, अयोध्या के लिए, वैष्णो देवी के लिए ट्रेन शुरू हो गई है रक्सौल से, अयोध्या के लिए ट्रेन नहीं थी। तो आभार है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोगों की बात को सुन लिया, और अमृत भारत जैसी ट्रेन जो काफी कम समय में अयोध्या और दिल्ली पहुंचा रही है, तो उन्होंने आरंभ किया। और उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत सारे काम होने बाकी है, अब रक्सौल से काठमांडू को भी जोड़ा जा रहा है, और इसकी भी पूरी तैयारी हो गई है, और रक्सौल एयरपोर्ट से भी जो है हवाई उड़ान शुरू होने वाली है। तो भारत नेपाल का जो संबंध है वो बेटी रोटी का हमारा संबंध है, और हमारी शादियां वहां होती हैं, वहां की शादियां, और ये आज से नहीं होती है, ये राम सीता जी के समय से ये संबंध हो रहा है। तो हमारा धार्मिक पहचान भी है, सांस्कृतिक पहचान भी है, और व्यापारिक पहचान भी है, और इसको जब से मोदी जी आए हैं इसको नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो हम लोग स्पेशल भारत नेपाल सीमा से अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये वही नायक हैं जो 500 साल बाद हमारे रामलला को उस स्थान पर विराजमान कर रहे हैं। तो पुनः हम लोग सभी लोग भारत नेपाल से आए हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, और अपने सांसद जी को भी हम लोग धन्यवाद दिए, संजय जायसवाल जी को, जिनके अथक प्रयास से ये ट्रेन चालू हुआ है। ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो भारत में ही है, आप देख रहे हैं कि नेपाल से आने वाले लोगों के लिए भी ये अयोध्या से जो
जोड़ बन रहा है सीधा इस ट्रेन को लेकर, उससे बहुत फायदा मिलेगा। वहां के लोग भी यहाँ आ पाएंगे। और जैसे ये जो ट्रेन है दरभंगा जाती है, दरभंगा से ये फिर अयोध्या होती हुई आनंद विहार दिल्ली जाती है, तो उसी तरीके से सीतामढ़ी से भी जो सीता जी का घर है, जो उनका मायका है, वहां से भी कनेक्ट कर रही हैं। तो ये राम और सीता का जो मिलन है, इसको देखकर ही ऐसी ट्रेन्स को शुरू किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा जो लोग यहाँ पर सफर करेंगे उन्हें बहुत लाभ होगा इस बात का कि अब अयोध्या से जो कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाएगा, बहुत ही अटूट हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ मिथिला के गाने सुने और बहुत ही सुंदर मधुबनी पेंटिंग जो बनाई थी वो देखी, उससे साफ पता चलता है कि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। और अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होने वाला है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बाद से ये रिश्ता और भी ज्यादा अटूट हो जाएगा। पहले से ही चलता आ रहा है, हमने पढ़ा है इस बारे में कहानियों में, इतिहास में, और अभी जो सफर है उस पर हम चल पड़े हैं। और उम्मीद है कि इन ट्रेन से अब और भी लोग जुड़ेंगे। और जैसे कि सर ने कहा कि हो सकता है कि आगे चल के एसी कोच भी इस ट्रेन में जोड़ने की कोशिश की जाए, आगे सफर और भी अच्छा बनाने के लिए। कृपाल सिंह के साथ अयोध्या से मिलन शर्मा, आज तक।